हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम यू बैक ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रीजनिंग फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड। आज का हमारा टॉपिक है शैडो बेस्ड क्वेश्चन एंड आज मैं अपना ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। ओके, शैडो बेस्ड क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन था। मैंने एंगल बेस करा दिया, डायरेक्शन करवा दिया था, डिस्टेंस करवा दिया था। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, कल से मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, तो चलिए शैडो बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा थॉट ऑफ द डे। हमेशा खुश रहा करो ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान और लोग भी हैं। बिल्कुल सही कहा है कि हमसे भी ज़्यादा लोग परेशान हैं, इसलिए ये सोच सोच के दुखी मत हो कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। चलिए, तो इस थॉट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, शैडो बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबको पता है हमारा जो सनराइज होता है वो होता है ईस्ट में। डन। सनसेट होता है वो होता है वेस्ट में। इतना सबको पता है। ठीक है, अब देखो, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है तो इसका राइट ये होगा, इसका लेफ़्ट ये होगा। परफेक्ट। अब अगर उसकी रेज़ सनसेट के टाइम पे रेज़ यहाँ से पड़ रही है इस पर्सन के ऊपर, ठीक, और इस पर्सन की जो शैडो है मतलब परछाई है वो उसके राइट साइड में पड़ रही है, और आपसे ये पूछा है कि नेक्स्ट पर्सन जो उससे फ़ेस टू फेस बात कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सनसेट का टाइम है। ठीक, अगर यहाँ पे दिया होता सनराइज़ का टाइम है तो क्या होता? अगर यहाँ सनराइज़ का टाइम है और यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है और इसकी परछाई इसके राइट साइड में पड़ रही है, मतलब ये सपोज़ ए, ये बी की परछाई, बी की शैडो ए के राइट साइड में पड़ रही है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ए किस साइड फेस कर रहा है तो वो साउथ साइड फेस कर रहा है ना। अब भाई देखो, जब कोई बात करता है तो वो आमने सामने होकर ही तो बात करता है ना, कोई पीठ पीछे तो होके बात नहीं करता है ना। जब बात करेंगे तो हम फेस टू फेस होके बात करेंगे। ठीक, पहले पॉइंट ये। सेकंड चीज़ ये कि जब हमारा सनराइज़ होता है वो ईस्ट में होता है, सनसेट होता है वो वेस्ट में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी है वो अलग फैक्ट है, बट अभी हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई पे ही बोलेंगे। ईस्ट में सनराइज़, वेस्ट में सनसेट, इतना क्लियर है? ठीक, अब देखो, अब क्या करना है इसमें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि आपसे सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सनराइज़ एक सनसेट, मतलब एक मॉर्निंग का क्वेश्चन एक इवनिंग का क्वेश्चन। कोई भी आफ्टरनून के टाइम का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्यों? उसके पीछे रीज़न है कि 12 बजे की जो भी धूप होती है, नून की जो भी आपके ऊपर सनरेज पड़ती हैं, उसकी कोई शैडो नहीं बनती है। ओके, आप लोग के लिए मैंने एक छोटा सा क्या बोलेंगे उसको, समरी टाइप बना दी है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, शैडो डायरेक्शन इन द मॉर्निंग, जब सन ईस्ट में होता है मॉर्निंग टाइम में। इफ़ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सन, अगर वो सन की तरफ देख रहा है, द शैडो विल बी टुवर्ड्स इट्स बैक। अगर आप यहाँ देख रहे हो, इसकी तरफ देखोगे तो आपकी शैडो तो यहीं बनेगी, है ना, आपके पीछे बनेगी, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक, इतना क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, द शैडो विल बी टुवर्ड्स इट्स राइट। अब अगर पर्सन कहाँ देख रहा है, साउथ साइड में देख रहा है, तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी? सनराइज़ के टाइम पे राइट साइड में बनेगी। ठीक, इसका राइट ये होगा क्योंकि ये कहाँ देख रहा है? साउथ में देख रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इफ़ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज फ्रंट। अगर वो वेस्ट में देख रहा है और सनराइज़ यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे वो देख रहा है, तो उसकी शैडो कहाँ बनेगी? उसके फ्रंट में बनेगी, बैक में नहीं बनेगी, सन के ऑपोजिट बनेगी, सन के साइड में नहीं बनेगी। ठीक, इतना क्लियर? फोर्थ, इफ़ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर नॉर्थ देख रहा है द शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, उसकी शैडो लेफ्ट में बनेगी। ये पॉइंट्स हैं शैडो डायरेक्शन के। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, एंड इसी 4 पॉइंट्स के बेसिस पे ही आपके सारे शैडो के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पीपीटी। ओके, यहाँ पे लिखा है शैडो डायरेक्शंस इन द इवनिंग टाइम और सनसेट टाइम। जब इवनिंग टाइम होता है तो हमारा सूरज ईस्ट से चल के वेस्ट में आ जाता है। ठीक, तो हमको इसको सनसेट बोलते हैं। अब सनसेट टाइम के क्वेश्चंस में क्या होता है, इफ़ अ पर्सन से फेसिंग टुवर्ड्स सन,
इफ़ अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स सन, ये सन है, अगर कोई पर्सन इसके तरफ फेस कर रहा है द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज बैक। ऑब्वियस है, अगर आप सूरज के सामने खड़े हो तो आपकी परछाई आपके पीछे ही बनेगी या फिर ईस्ट में बनेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज राइट, इसके राइट में बनेगी। इसका राइट ये है, ये आपका सन सेट हो रहा है इवनिंग टाइम पे। थर्ड पॉइंट इज इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज फ्रंट, 100% ठीक है। फोर्थ, इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स साउथ द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। ठीक, अब इसका लेफ्ट कहाँ होगा? इसका लेफ्ट ये होगा क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में देख रहा है और हमारी सूरज की रोशनी यहाँ से पड़ रही है। इतना सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है, देखो इम्पॉर्टेंट। एट 12 नून, अभी मैंने आपको बताया था 12 बजे की जो धूप होती है, द सन रेज आर वर्टिकली डाउनवर्ड हैंस देयर विल बी नो शेडो। इसकी जो सन रेज होती हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड आती हैं, इसलिए उसके सामने उस टाइम पे हमारी कोई भी शेडो नहीं बनती है और ना इस पे बेस कोई क्वेश्चन आता है। आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो मॉर्निंग टाइम के आते हैं या तो इवनिंग टाइम के आते हैं या तो सनराइज़ के आते हैं या फिर सन सेट के आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक, चलो तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, आप एक बार देख लीजिए। वन इवनिंग, अच्छा इवनिंग है तो क्या है? सनसेट का टाइम है। राम एंड मोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, दिया हुआ है कि राम और मोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इफ़ shadow of मोहन वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहन, अगर मोहन की शेडो उसके एग्जैक्टली राइट पड़ रही है देन विच डायरेक्शन वॉज राम फेसिंग। अब मोहन की शेडो उसके राइट पड़ रही है मतलब रेज यहाँ से जा रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे अब ये दोनों फेस टू फेस बात करें, अगर मोहन नॉर्थ में देख रहा है तो ऑब्वियस है जब फेस टू फेस है तो राम कहाँ देख रहा होगा? साउथ में देख रहा होगा, तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन। ठीक, आई होप इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट सनराइज, सनराइज मतलब मॉर्निंग का टाइम, मतलब हमारा सन कहाँ होगा? ईस्ट साइड में होगा। ठीक, रोहित एंड मोहित आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, एक दूसरे से वो लोग बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने। ठीक है, द शैडो ऑफ मोहित इज फॉरवर्ड फॉर्म्ड द शैडो ऑफ मोहित इज़ फॉर्म टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ रोहित। अब यहाँ पे क्या था? रोहित ये कर लो, ये मोहित कर लो, रोहित एंड मोहित आर डूइंग कन्वर्सेशन। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि मोहित की जो शैडो है, मोहित की जो परछाई है वो रोहित के राइट हैंड साइड में पड़ रही है। ठीक, इसका राइट हैंड ये हो जाएगा। परफेक्ट। अब पूछा है व्हाट डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग, मोहित का फेस कौन से डायरेक्शन में होगा? मोहित का फेस होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। क्यों होगा? क्योंकि रोहित, ये रोहित है। ठीक है, रोहित के राइट साइड में बोला है, रोहित का राइट ये हो जाएगा। अरे मैंने आपको बताया था जब साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो राइट उल्टा लेफ्ट उल्टा। ठीक है, तो रोहित के राइट साइड में क्या हो जाएगा? रोहित के राइट साइड में मोहित की शैडो बन रही है। अब हमसे पूछा है मोहित का डायरेक्शन क्या है? मोहित का डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। आई होप इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन इवनिंग, इवनिंग मतलब वेस्ट साइड, सनसेट का टाइम। ए एंड बी वर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, इफ़ शैडो ऑफ बी वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ बी, अब शैडो बी की शैडो जो है एग्जैक्टली राइट बन रही है बी के, देन विच डायरेक्शन वॉज ए फेसिंग, तो आंसर हमारा हो जाएगा साउथ डायरेक्शन, क्योंकि बी की राइट साइड तो ये हो गई, क्योंकि ये नॉर्थ में देख रहे हैं, इसका राइट ये हो गया। अब ये पूछा कि ए का डायरेक्शन क्या है? साउथ होगा। अगर हमसे बी का डायरेक्शन पूछ लेता तो नॉर्थ होता। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर सनराइज़ मतलब सूरज उगने के बाद, यहाँ सनसेट नहीं है, आफ्टर सनराइज़ है मतलब हम 12 से पहले ही मान लेंगे, तो इसको हम मॉर्निंग ही कंसिडर करेंगे। आफ्टर सनराइज प्रकाश वाइल गोइंग टू कॉलेज सडनली मेट विद लोकेश, लोकेश से कौन मिला? प्रकाश मिला। ठीक है, लोकेश शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ प्रकाश, लोकेश की शैडो कहाँ पड़ रही है? प्रकाश के राइट साइड में पड़ रही है। ठीक है, इसका राइट ये होगा। ठीक, इफ़ दे वर फेसिंग ईच अदर ऑन विच डायरेक्शन वॉज प्रकाश फेसिंग, अगर दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं तो प्रकाश का मुंह किस साइड होगा? तो प्रकाश का मुंह किस साइड होगा? इसका मुंह हो जाएगा साउथ साइड में। ठीक है, इस तरह से आपके शैडो के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, चलिए ओके, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट एंड राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये स्पेसिफाई नहीं है कि वो सनसेट का टाइम है या सनराइज़ का टाइम है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों केसेस को कंसीडर करेंगे, सनराइज़ को भी और सनसेट को भी। अगर ऑप्शन आपके पास आता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ,
तो अब क्या करोगे वो देख लेते हैं। चलो यहाँ है अमित स्टार्टेड वॉकिंग, पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। अब अगर यह सन सेट का टाइम है तो यहाँ पे इसका बैक है, ठीक है, ये इस वे में जा रहा है। नेक्स्ट लाइन इज आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, इसका लेफ्ट ये होगा, देन टर्न राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, ठीक है। अब इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, अब ये कौन से डायरेक्शन में है, ये है नॉर्थ डायरेक्शन में। कब है, जब यहाँ पे सन सेट हो रहा था। बट अगर यहाँ पे हम सनराइज़ की बात करें तो ये हमारा सनराइज़ हो रहा है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ इसकी पीठ है और ये चल रहा है। अब क्या बोला, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट देन टर्न राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, ठीक। अब ये कौन सी डायरेक्शन में कंसीडर किया जाएगा, ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में। कब हो जाएगा, जब यहाँ पे सन राइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑप्शन दिया होगा नॉर्थ और साउथ तो हम इन दोनों को, इस आंसर को टिक करेंगे, ठीक। आई होप आप लोग को इतना सब कुछ क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू ऑल फॉर टुडेज़ डे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली रीजनिंग क्विज। कल से मैं ऑर्डर रैंकिंग की क्लास स्टार्ट करूँगी। थैंक यू वंस अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ।